हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आए हूँ। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मणिपुर में क्या हुआ पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए आपको दो कम्युनिटी के बारे में समझना बहुत जरूरी है, एक माइते और एक कुकी। जो एक माइते कम्युनिटी है वो आप एक जनरल कम्युनिटी मान सकते हो जो वहाँ पे है, और जो कुकी कम्युनिटी है वो है एक्चुअली ट्राइबल कम्युनिटी, जो ऑफ कोर्स उनको एसटी में तो वो आते ही हैं। ट्राइबल कम्युनिटी है वो कर रहे थे प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट करते हुए कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें हो ही जाती है। माइते कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी में कुछ बहस हुई होगी आपस में। कुकी कम्युनिटी है जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उन्होंने माइते कम्युनिटी पे अटैक कर दिया, ये पुलिस ने अपनी एक्सप्लेनेशन में बताया। उसके बाद हुई रिटेलिएशन और फिर ये पूरा वायलेंस स्टार्ट हो गया। और एक बड़ा ही शॉकिंग सा फैक्ट है कि 90% ऑफ जो लैंड है मणिपुर में वो ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 35% पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की। बाकी जो 65% पॉपुलेशन बची उनके लिए सिर्फ 10% ऑफ लैंड है मणिपुर में, जहां पे वो लैंड अपना खरीद सकते हैं या रह सकते हैं। अगर कोई ऊपर ऊपर से पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि भाई कुकी कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही थी, माइते कम्युनिटी ने कुछ बोल दिया और दोनों कम्युनिटी में क्लैश हो गया। लेकिन अगर पूरी बात को समझने की कोशिश करोगे तो बात थोड़ी सी गहरी है, सिर्फ इतनी नहीं है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुकी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुकी कम्युनिटी एक ट्राइबल कम्युनिटी है। वहां कुछ ऐसे रूल्स हैं कि जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है कुकी, वो वैली में और प्लेन ग्राउंड में कह लो यहाँ पे जमीन ले सकती है, खरीद सकती है। लेकिन जो मैतेई कम्युनिटी है वो लोग हिल्स पे जमीन नहीं ले सकते। ये जो कुकी कम्युनिटी है, जो ट्राइबल्स हैं, ये जो अपना खाना पीना करते हैं, इनका जो बिजनेस है वो है ओपीएम को उगाना। यही कुकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पार भी रहते हैं, बॉर्डर से आगे भी रहते हैं, जैसे म्यांमार वगैरह के एरियाज में। वहां से लोग जो इंडिया भाग के आते हैं, चाहे वो किसी भी सिनेरियोज में आते हो, भाई बाहर वायलेंस हो रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब वो इंडिया भाग के आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो मणिपुर की है उसका बड़ा टफ स्टांस है कि इंडिया में आने नहीं दिया जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन अलाउड नहीं है। इस चीज से भी जो कुकी कम्युनिटी है उसको बुरा फील होता है कि वो हमारे लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर इधर आ रहे हैं उधर के वायलेंस की वजह से तो उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज से प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी ऑफिशियली तो ये चीज नहीं है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी को अंदर से ये फील है, या फिर ऐसे मान लो कि उन्हें हमेशा से ऐसा लगता है कि जो पूरा मणिपुर के फॉरेस्ट वाला एरियाज है वो उनका एथनिक राइट है, मतलब उनका एंसेस्ट्रल का लैंड है और उन्हीं का होना चाहिए। ये फॉरेस्ट सारा का सारा ही उनका है। तो जो कुकी कम्युनिटी आती रहती है वो अपने अपने घर बनाती रहती है फॉरेस्ट में, और उनका जो लैंड एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि मैते कम्युनिटी जो है उसको सिर्फ 10% ऑफ लैंड पे राइट है खरीदने का। गवर्नमेंट है मणिपुर में वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी की गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है उनका बड़ा टफ स्टैंड है इस बात पे, और वो भी इस चीज को पसंद नहीं करते कि कुकी कम्युनिटी धीरे धीरे फॉरेस्ट पे अपना राज जमा रही है। उसके बाद वो बिजनेस करते हैं ड्रग्स का मोस्टली। ये बात भी पर्टिकुलरली कुकी कम्युनिटी को अच्छा नहीं लगती कि गवर्नमेंट सारी कुकी कम्युनिटी को ड्रग्स से रिलेट करती है, जबकि सारी कम्युनिटी वो काम नहीं करती। अब इसी बीजेपी गवर्नमेंट के एक नेता है हाउकिप, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अगर किसी की गलत हो जाए उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। ये जो बीजेपी के एमएलए हैं हाउकिप, ये ट्राइबल कम्युनिटी से ही आते हैं। इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया प्रोटेस्ट में। जो चुराचंदपुर में जो फॉरेस्ट है वहां पे एकदम से सर्वे शुरू हो गया। अभी ये एमएलए का मानना है कि इसी सेलेक्टेड लोकेशन पे जो सर्वे शुरू हुआ है, पूरे फॉरेस्ट पे सर्वे नहीं हो रहा है। 1966 में ये डेजिग्नेशन दिया गया था कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो इस पे सर्वे करने का क्या सेंस है, इसका मोटिव क्या है? 12 अप्रैल को इन्हीं बीजेपी एमएलए ने एक लेटर लिखा था मिनिस्टर ऑफ पावर बिस्वजीत सिंह को कि ये जो सर्वे हो रहा है भले ही सेलेक्टेड लोकेशन पे, ये लोगों के गुस्से को बढ़ाने वाला काम है। अब कई लोगों को ये एक्सप्लेनेशन चाहिए कि भाई इसमें हिंदू और क्रिश्चियन वाला क्या कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मैते कम्युनिटी जो है, जो मैंने बताया आपको, नॉर्मल पीपल कह सकते हो। देखो मेरी एक्सप्लेनेशन में ये मत सोचना कि मैं किसी को बायस कर रहा हूँ। नॉर्मल पीपल अगर मैं कह रहा हूँ तो उसका सेंस ये है कन्वेंशनल पीपल, जो आप समझ सकते हो। और जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो है जो आप नॉर्मली अपनी लाइफ में देखते नहीं हो। तो ये जो मैते कम्युनिटी है ये हिंदुइज्म फॉलो करती है, और जो ट्राइबल कम्युनिटी है मोस्टली क्रिश्चियनिज्म फॉलो करता है। बीजेपी एमएलए ट्राइबल कम्युनिटी वाले हाउकिप ये बोलते हैं कि पहले जो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर ने, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 के तहत एक ऑफिसर होता है, उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे या फिर जो भी डेजिग्नेशन दी थी फॉरेस्ट को, उसको स्टेट गवर्नमेंट कैसे नलीफाई कर सकती है, कैसे खत्म कर सकती है, ये चीज हाउकिप कहते हैं कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इस बात से मणिपुर के चीफ मिनिस्टर पर कोई खास फर्क पड़ा नहीं, उन्होंने अपना काम चालू रखा। दरअसल चीफ मिनिस्टर और उन्हीं की थिंकिंग रखने वाले लोगों को कहना है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनको बढ़ाया जा रहा है, पुश कर रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटी वाले, क्योंकि कहीं पे भी घर बना लोगे तो वो बढ़ता जाएगा ना धीरे धीरे। इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटी का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये 50, 60, 70, 80 साल पहले जो घर बने हुए हैं वही घर है, उनको आप बढ़ावा बता रहे हो। 11 अप्रैल 2023 में गवर्नमेंट ने लैंगोल रिजर्व फॉरेस्ट में 2 घरों को गिरा दिया, डिमोलिश कर दिया। 21 फरवरी 2030 में गूगल मैप्स के थ्रू देखा गया कि भाई 2020 में तो यहाँ पे कोई घर था ही नहीं और अभी यहाँ पे घर आ गया है, तो उनको भी वहां से हटा दिया गया। ये चुराचंदपुर के एक विलेज की बात है, के सोंगटंग विलेज। एक्चुअली जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ये डायरेक्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि 38 ऐसे विलेज फॉर्म कर दिए गए हैं चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर आते हैं। जिस बंदे ने, जिस ऑफिसर ने वो राइट्स अलाउ करे थे लोगों को वहां घर
बनाने के, वो बंदा क्वालिफाइड ही नहीं था वो ऑफिसर। कुकी कम्युनिटी कहती है कि ये जो 38 विलेजेस हैं, इसमें हर विलेज में 1000 के आसपास पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती, 50-60 पहले से ही ये लोग रह रहे हैं, 50-60 साल पहले से। जब ये बात सेंटर तक गई तो सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर को बैक किया। भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनका मानना है कि 1927 फॉरेस्ट एक्ट इंडिपेंडेंस के बाद टोटली स्टेट का सब्जेक्ट है। एक्चुअली जो रूल्स हैं ये ब्रिटिशर्स ने पहले बनाए थे, उसके बाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लिया गया था कि भाई जैसा जो था वैसा रहेगा। वहां से ये सारी कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हुई थी। फिर 1976 में अमेंडमेंट किया गया है फॉरेस्ट एक्ट में। उसके बाद में ये सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के अंदर ये फॉरेस्ट आने लग गए, लेकिन ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप में आते हैं फॉरेस्ट, और वही इनके बुरे भले का डिसीजन उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये सब हो गया और कुकी कम्युनिटी का लगा भाई हमारा सपोर्ट सेंटर से और स्टेट से दोनों से नहीं मिल रहा है, तो इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF ने सारे ट्राइबल्स की जो यूनियंस थे उनको एक कर दिया और रैलीज निकालना स्टार्ट कर दिया। इसके रिटेलिएशन में 11 मार्च को स्टेट गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट होता है SOO, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। ट्राइबल कम्युनिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास बहुत सारा असला होता है, जो असला यूज करते हैं, कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इन दोनों के साथ 2008 में कि किसी तरीके का भी वायलेंस नहीं होगा एक दूसरे के खिलाफ, असला यूज नहीं होगा, सीज फायर एग्रीमेंट। अब ऐसा करने का रीजन क्या था? जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्राइबल्स को सपोर्ट मिलना बंद हो गया, जहां ये बहुत सालों से इतनी टेंशन बढ़ रही थी, वहां पे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जहां वो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि मैती को भी ST का टैग दे देना चाहिए। लेकिन बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैती कम्युनिटी वो जो ST का इंक्लूजन है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो अपने आप को इस चीज से काफी डिफरेंट समझते हैं, मतलब वो एग्रीकल्चरल लोग समझते हैं अपने आप को, वो ट्राइबल लोग समझते ही नहीं है। ये पूरा मसला है जिसकी वजह से मैती कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी में आपस में क्लैश हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। मैं एक्चुअली 1 साल अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल में रह चुका हूँ और वहां मैंने वो 1 साल गुजारा है, तो जितना कुछ वहां मेरे को सीखने को मिला, जो ये 7 सिस्टर्स अपनी मोस्टली स्टेट्स हैं, एक चीज मैंने कंक्लूड की कि ना तो कन्वेंशनल लोग या फिर माइते कम्युनिटी वाले बुरे हैं, ना ही वो ट्राइबल लोग बुरे हैं, दोनों ही बड़े अच्छे और रेस्पेक्टेड लोग हैं। ट्राइबल कम्युनिटी का अपना मानना है कि फॉरेस्ट पे उनका अधिकार है, उनके जो एंसेस्टर थे उनका प्राइम अधिकार है। शायद उनके दिल में हल्का फुल्का ये रह जाता है, डेमोक्रेसी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं आ पाती। जैसे कोई रोड है, मेरे घर के सामने कोई रोड है, तो वो रोड मेरी नहीं है कहने को, गवर्नमेंट की रोड है, लेकिन एक्चुअली में वो मेरी भी तो रोड है, वो सबकी रोड है। ऐसे ही जो फॉरेस्ट है, अगर वो प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं, वो फॉरेस्ट सभी के हैं, उसमें घर बनाना इसका मतलब वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटीज भी एक टाइम ऐसा आएगा जो उनकी पॉपुलेशन काफी हाई हो जाएगी, तो जब पॉपुलेशन हाई हो जाएगी तो फॉरेस्ट में अगर आप अपने घर बनाओगे तो वहां आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाएगी कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये तेरी प्रॉपर्टी है। फाइनली हमें एक रिकॉर्ड चाहिए होता है जहां पे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के कोई रिकॉर्ड्स हो, वरना डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों ये थे ऋषभ बुदूरी और वाई मणिपुर इज़ बर्निंग। ये वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वीडियो अच्छी रिसर्च बनाई हुई है डिटेल में, और मेरे हिसाब से इसमें कौन सी कम्युनिटी ठीक है कौन सी नहीं, यही मसला समझ आया जो एंड में ऋषभ ने उठाया कि यार ये डेमोक्रेसी का मसला है थोड़ा सा, कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये थोड़े से दंगे फसाद हो रहे हैं वहाँ पे। और अगर गवर्नमेंट सही से इन्वॉल्व हो, दोनों तरफ के बड़े लोगों को बुलाए बैठाए और बात करे और मसले को जाने और मसले की रूट कॉज तक पहुँचे और सॉल्व कर ले, तो ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नज़र नहीं आता। पर अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये इसी तरीके से फिर ये बढ़ता जाएगा और आगे जाके ये ख़तरनाक हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।